डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेश स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कहते हैं ना कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि दुनिया में चैन क्यों है ना। वो एक कुछ लोगों को मज़ा आता है सैडिस्टिक प्लेजर में कि सब कुछ ठीक क्यों है, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। अभी सब कुछ ठीक कैसे हो गया है ना, मैं एकदम से और कुछ लोगों को हेडलाइन में भी रहना होता है हमेशा। तो ये मेरे ख्याल से शायद एक डोनाल्ड ट्रंप उसी कैटेगरी में आते हैं। और सच बताऊं तो मार्केट में एक ठीक ठाक सा रिकवरी बन रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेटमेंट्स आई उसके बाद आप देखें किस तरीके से मार्केट कोलैप्स हुआ। और उन्होंने एक और चीज़ कही जो हम शायद ऑन एयर नहीं बोल सकते, ईरान के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाकी की स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि दे आर सिक पीपल, और एक और शब्द यूज़ किया उन्होंने जो काफ़ी ख़राब है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आई थिंक इट्स ओवर, MOU जो है वो आई थिंक इट्स ओवर। और अब ये भी हो सकता है कि एक बार फिर से ये सब चीज़ें जो है ना, पहले भी आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता था कि चीज़ें होती थी, उसके बाद पता चलता था कि क्रूड में शॉर्टिंग कोई ट्रेड्स हुई हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड हुई है, और उसके बाद कॉन्ट्रा स्टेटमेंट आता था। ये सब चीज़ें पहले भी होती थी है ना, तो इस वजह से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी ये हुआ हो, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ईरान के साथ बहुत समय बर्बाद किया, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, और उसके अलावा जो उन्होंने बात कही कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया। और एक और शब्द कहा उन्होंने जो काफ़ी डेरोगेटरी है, जिसको कि हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अचानक एकदम से क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या बदला जो इस तरीके की गिरावट आई। खैर बड़ा सवाल यही रहेगा अब हमारे लिए कि क्या कच्चा तेल एक बार फिर से हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर बनेगा, या फिर एक ये बाज़ार जो काफ़ी चल चुका था उसके लिए एक करेक्शन का ट्रिगर बना है। तो ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहेगा। राइट सर, एक रिस्क ओपन तो हो गया है फिलहाल, जिस तरीके से ब्रेंट अब $77 के आसपास आ चुका है। और सवाल सर जो आपने अहम उठाए, हमने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए और लास्ट के 15 मिनट पे तो भयंकर क्रैश हुआ है, मार्केट 400 पॉइंट नीचे है, निफ्टी अभी इनफैक्ट। तो लेवल्स क्या बात करूँ सर मैं यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा रिस्क, अब पता नहीं क्या कुछ हो जाए और शायद तेज हो जाए यहाँ पर हमले, तो फिर क्या, और मार्केट पे कितना बड़ा रिस्क ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। अब डाउन साइड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे, क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए इस मार्केट में? अब देखिए श्रेया, आप ये इंडिया विक्स देखिए किस तरीके से रखिएगा एक बार इंडिया विक्स वापस, और करीब 22% का उछाल, ये ना डेजा वू की फीलिंग आ रही है। देखिए एक ना एक दिन तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगना था कि जिस तरीके से कच्चा तेल और जिस तरीके से इंडिया विक्स, जिस तरीके से ये मूव्स आए हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। 1:30 बजे तक लग रहा था कि मार्केट में मूव्स नॉर्मल हैं, 1:30 बजे तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, और 1:30 बजे तक लग रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट है ना, इस पर उन्होंने जो बात कही है कि MOU खत्म हो चुका है, एक तरीके से वो एक मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप मोर और लेस सीज फायर खत्म होने का रिस्क है, और सीज फायर खत्म होने का रिस्क है, तो अभी देखिए कच्चा तेल की 78 आ गया एकदम से, कहाँ 70-60 की लोग बात कर रहे थे है ना। और आज सुबह हमने एक बात की थी कि 80 जाने का रिस्क है। ठीक है, अब हमारे चाहने से दुनिया थोड़ी ना चलेगी। हम तो चाहते हैं कच्चा तेल 60 हो जाए, हम तो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, हम तो चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे, लेकिन वो हमारे चाहने से नहीं होगा। रियलिटी ये है कि कल हमले हुए, नए बड़े हमले हुए, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई, और आज जो स्टेटमेंट आई ना इन पर्टिकुलर, आई थिंक क्यों मार्केट पिछले आधे घंटे में टूटा है, क्योंकि जो पिछले आधे घंटे में स्टेटमेंट्स आई है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती उस लेवल की स्टेटमेंट्स हैं वो। जो स्टेटमेंट्स हैं लास्ट की 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उस वजह से अब देखिए ये बाज़ार अब लेवल का नहीं है, अब ये बाज़ार वापस इस सेंटिमेंट का है। लेवल का बाज़ार अब तक था क्योंकि अब तक ये वाला रिस्क खत्म हो चुका था, और इसी के लिए मैं फिर कहूँगा एक बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आज हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, सुबह खुलते ही लगा, फिर भी 24,250 एक अच्छा लेवल था एग्जिट करने के लिए। वहाँ पर भी आपने एग्जिट किया होता तो वहाँ से अब देखिए, वहाँ से और 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट अब तो एक रिस्क रहेगा कि सीरीज़ के पहले दिन का जो लो था 23,895 का लेवल था, वो मुझे एग्जैक्टली याद है, 23,895, सीधा एक ही कैंडल में आप उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए अब
10 डेमा तो छोड़ दीजिए, आप 20 डेमा के भी नीचे आ गए हैं यहाँ पे। इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी देखिए ये स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कशन है, कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब स्वाहा हो गए। और देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ना काम करते हैं जब मार्केट में इस तरीके के रिस्क फैक्टर ना हो, इस तरीके की ग्लोबल शोर हल्ला ना हो। जब इस तरीके की चीज़ें, उसमें कोई रिस्क फैक्टर काम नहीं करते हैं। अनवाइंडिंग है, यानी जितने भी लोग अपने लॉन्ग्स लेके खड़े थे वो किसी तरीके से, अगर आप देखें, एक फाइट टू एग्जिट है यहाँ पे। अनुज कैसे सेंस करना चाहिए? आई मीन सेकेंड टाइम, अब देखिए ईरान ने क्या करा, यूएस क्या कर रहा है, इसको भूल जाते हैं, बट इट्स अ सेकेंड टाइम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। बाजार का जो ट्रस्ट है वो फैक्टर वो मिसिंग हो रहा है। हम फॉर्चुनेटली पिछले 4-5 दिन से अच्छे एफआईएस के स्टैट्स दिख रहे थे। ये ब्रीच ऑफ डायरेक्शन, आई मीन लैक, अब जो स्केप्टिज्म मार्केट में आ गया ना, वो कितना भारी पड़ेगा। और एग्जैक्टली अब यहाँ से लग क्या रहा है अनुज, अगर ये पीस टॉक्स, ये सीज फायर, अगर सब इतिहास की बातें हो गई तो मार्केट कैसे इसको लेगा? देखिए विरूप, एक कल ही हम बात कर रहे थे कि एक बुरे सपने की तरह अब मार्केट उस चीज़ को भूल चुका है ना। लेकिन अब अगर इस तरीके से ये रिस्क फैक्टर अगर वापस ओपन होंगे और अगर इस तरीके से स्टेटमेंट्स आएंगी और उसका इस तरीके से इम्पैक्ट अगर पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो फिर वापस फियर फैक्टर ऑब्वियसली मार्केट में लौटेगा। और वही हो रहा है इस समय मार्केट में। और मैं सच बताऊं तो एक कहीं ना कहीं कुछ तो बिगड़ा है और कुछ तो हुआ है। ये एकदम से पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या बदल गया जो इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। ये मेरी समझ से थोड़े से परे है। लेकिन फैक्ट ये है कि आज का प्राइस डैमेज ब्रूटल है, आज का प्राइस डैमेज सीवियर है। 10 डेमा 20 डेमा सब टूटा है और एक बड़ा रिस्क वापस आया है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें ना उस तरीके की मार्केट पसंद है जिसमें हम एक सिंपल सा एक नज़रिया ले सकते हैं, लेवल बेस्ड मार्केट को देखकर। लेकिन जब इस तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं, और प्लीज़ थोड़ा सा ये फ्लैशेस ऑन रखिए, जो न्यूज़ है वो भी ऑन रखिए, साथ ही मार्केट भी ऑन रखिए, सब कुछ रखिए, ठीक है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उससे थोड़ा मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है। और इस समय आज यही हुआ है। मैं जब सच बताऊँ ना, जब मैं अपने डेटा पॉइंट्स भेज रहा था ना, मैंने एक लाइन लिखी थी कि इंडिया विक्स में बड़ा उछाल नहीं है। अब देखिए आप ये क्या हो गया है ना। मैं एक सच बताऊं तो एक मीटिंग में गया था, उससे जस्ट बाहर आया, मैंने कहा क्या हो गया, इंडिया विक्स 6% ऊपर था, एकदम से 22% ऊपर हो गया और अब तो ये 28% ऊपर हो गया इंडिया विक्स, ठीक है। तो एक हम जिस कारण से गिरे थे, कहीं वो पूरा वापस तो नहीं आ रहा है, कहीं वापस ये फुल लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी। अर्निंग्स की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, या फिर आप कहें कि जल्दबाजी में पूछ रही हूँ, लेकिन अर्निंग सीजन आने वाला है और अब हम किस पे फोकस करेंगे फिर? जो अच्छे अर्निंग्स अगर जो कंपनीज या स्टॉक्स देंगे तो वहाँ पर वैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि, या फिर ओवरऑल आपको प्रेशर मार्केट पे अब नज़र आ सकता है? देखिए मेरा मानना ये है कि मुझे और आपको दोनों को नहीं पता कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई हैं, ये एकदम से सिर्फ एक वापस हम मार्च वाली स्थिति में जा रहे हैं या फिर ये एक नेगोशिएशन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सबके लिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से एकदम से स्थिति ऐसी पलट जाएगी। एक आध कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। हमने एक चीज़ आपको एक जरूर कही थी कि एक रिस्क रहेगा कि ट्रंप कहीं कुछ उल्टा सुल्टा ना बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से बोल रहे हैं कि वॉर ओपन होने का फिर से रिस्क, वापस वॉर ओपन होने का एक रिस्क हो जाए कि एमओयू ही खत्म हो गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर पता नहीं क्या होगा, कि कल तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज में आगे जाकर क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इंडिया विक्स। वो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज था करीब 14.5 के करीब, है ना। अब अगर आज ये 15 के ऊपर बंद हो गया तो वापस वो एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। जो भी है मार्केट में इस समय एक दिक्कत तो है, और ऐसी दिक्कत में एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है ना, वो ये है कि मुझे ही हीरो बनना है, मुझे ही बॉटम पकड़ना है। क्योंकि उसमें क्या हुआ होता है ना, आज अगर आपने फॉर एग्जांपल सुबह गैप डाउन के बाद हीरो बन के बाय किया होता, मार्केट ने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी होती। आज रखिएगा एक बार जरा इंट्राडे, एक बार के लिए देखिए आप कहाँ हम पूरे दिन हम मोर और लेस 24,200 250 में ट्रेड कर रहे थे। अगर आपने सोचा हो कि 24,200 250 का मतलब नहीं टूट रहा है, मैं ले लेता हूँ, 10 डेमा 20 डेमा बचा हुआ है,
देखिए मार्केट ने एकदम से पिछले कुछ मिनटों में क्या किया। निफ्टी में करीब करीब 400 पॉइंट की कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी में करीब करीब मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है। एक बार जरा लेकर आइए बैंक निफ्टी का इंटरडे, ये देखिए। और 56,800 का लो बन चुका है। जब ये न्यूज़ आई थी तब हम 57,600 57,700 पर थे, 57,700 पर थे। 57,700 10 डे में 57,780 का था, एक बार तोड़ा था, उसके बाद वापस उसको रिक्लेम किया था। 1000 पॉइंट गिर गए एकदम से, ठीक है। तो ये कोई ब्रेवरी थोड़ी ना है कि नहीं हमको सबसे पहले हमें ही लेना है। मार्केट में फेजेस आते हैं, एक फेज आया, एक अच्छी ट्रेड मिली 4-5 दिनों की, और आज हम टेक्निकली ना सीरीज का लो तोड़ चुके हैं। अब हम इस सीरीज के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। कल का हाई सीरीज का हाईएस्ट पॉइंट था, आज का लो सीरीज का लोवेस्ट पॉइंट बन गया। कल का हाई था 24,550 के ऊपर, आज हम 23,900 पर हैं। 650 पॉइंट इन लेस देन 1 फुल ट्रेडिंग सेशन, अगर आप, या फिर एक 1 फुल ट्रेडिंग सेशन, 24 घंटे के भीतर इस तरीके के मूव आ गए हैं। तो अब क्या ही करेंगे। और एक चीज़, थोड़ा सा ये जो तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ना, इनमें एक बार के लिए आप चाहें, अगर आपका मोटा पैसा बना होगा, एक बार के लिए अगर आपको रिस्क लग रहा है, जो वो काफ़ी बड़े मूव आए थे, अगर आप अप्रैल से अगर आप लॉन्ग थे इन स्टॉक्स में, तो एक बार के लिए आप चाहें तो वापस थोड़ा साइडलाइन पे बैठ सकते हैं। अनुज, क्या पूछूं मैं आपसे आज के लिए, बताइए। सुबह जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, 24,300 का लेवल था, अब 23,877। क्या कह रहे हैं अनुज कल के लिए? आप बता दीजिए क्या कहें वीरू। देखिए एक व्यू बहुत सिंपल है इस मार्केट में। आज हम न्यूट्रल हुए थे क्योंकि वो सुबह सुबह खुलते ही एक व्यू लिया गया था कि पोजीशन एग्जिट कर लें अपनी, न्यूट्रल रहें, कल सुबह देखेंगे। बिकॉज यू नेवर नो रात को क्या आ जाए, हो सकता है कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आ जाए और हो सकता है रिट्रैक्टमेंट भी आ जाए, तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, कल जो भी है बड़ा गैप होगा अप या डाउन, वो गैम्बलिंग है। आपको गैम्बलिंग करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो कल सुबह तक का वेट कर लें और उसके बाद ट्रेड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा।